हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। तो चलते हैं आज की अपने नए जीके की वीडियो की तरफ, जिसमें हमने नए नए जीके के क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर आप इसे पढ़ के जाएंगे तो 100 में से कम 60-70% क्वेश्चंस करके ही लाएंगे। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया और 2-3 बार अगर आप इसे रिपीट करके देख लेंगे तो शायद याद भी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। आपका ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है भरत चक्रवर्ती और ऑप्शन डी है अशोक मौर्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत चक्रवर्ती। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मद्रास और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। और आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान रहे ये राज्य है और सबसे बड़ा शहर तो हमने बताया ही है कि मुंबई सबसे बड़ा शहर है भारत का। और अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं। आपका ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 29 और ऑप्शन डी है 26। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28। वर्तमान में भारत के कुल 28 राज्य हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है गंगा। तो ध्यान रहे इसमें सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है कि गंगा है। ध्यान रहे लंबी और चौड़ी में अंतर है, तो ये लंबी नदी गंगा है। और आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है और सबसे लंबी नदी गंगा है। और आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी है चार मीनार, ऑप्शन सी है झूलता मीनार और ऑप्शन डी है शहीद मीनार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। और आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबा बांध कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी है भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन सी है इंदिरा सागर बांध और ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर बांध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। और आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है जवाहर सुरंग, ऑप्शन बी है मालीगुड़ा सुरंग, ऑप्शन सी है कामसेत सुरंग और ऑप्शन डी है चेनानी नैसारी सुरंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेनानी नैसारी सुरंग। और आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है हरिमंदिर साहिब और ऑप्शन बी है हॉपी, ऑप्शन सी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ऑप्शन डी है गोमतेश्वर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। और आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ है। आपका ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में है। और आपका अगला प्रश्न है
कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली महिला भारतीय महिला कौन थी। आपका ऑप्शन ए है कमलजीत सिंधु, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है रज़िया बेगम और ऑप्शन डी है बछेंद्री पाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमलजीत सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कमलजीत सिंधु एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला है। और आपका अगला प्रश्न है कि हिमालय का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपका ऑप्शन ए है कमलजीत सिंधु, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है रज़िया बेगम और ऑप्शन डी है बछेंद्री पाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बछेंद्री पाल। और आपका अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। आपका ऑप्शन ए है किरण बेदी, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है रज़िया बेगम और ऑप्शन डी है बछेंद्री पाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थीं। और आपका अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। आपका ऑप्शन ए है किरण बेदी, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है रज़िया बेगम और ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थीं। और आपका अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। आपका ऑप्शन ए है किरण बेदी, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है फातिमा बीबी और ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थीं। और आपका अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिट्टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और आपका अगला प्रश्न है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। आपका ऑप्शन ए है मनु स्मृति, ऑप्शन बी है नारद स्मृति, ऑप्शन सी है बृहस्पति स्मृति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपका अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। आपका ऑप्शन ए है रजत, ऑप्शन बी है स्वर्ण युग, ऑप्शन सी है कांस्य युग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की सिंधु घाटी सभ्यता थी। और आपका अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। आपका ऑप्शन ए है 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 262 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 263 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों ये सब बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है एलोपैथ, ऑप्शन बी है आयुर्वेद, ऑप्शन सी है होम्योपैथ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेद से। आयुर्वेद चरक संहिता चिकित्सा के शाखा से संबंधित है। और आपका अगला प्रश्न है पुराणों में सबसे पुराना एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी है वायु पुराण, ऑप्शन सी है गरुड़ पुराण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण ये पुराणों में सबसे पुराना और प्रमाणिक पुराण है। और आपका अगला प्रश्न है कि तुलसी किसके समकालीन थे। आपका ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के। तुलसी अकबर के समकालीन थे। दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका अगला प्रश्न है कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी। आपका ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह,
ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय थे? आपका ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह के, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर जी के, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफ़र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफ़र मिर्ज़ा गालिब के सम्राट थे। मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के समय थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह जी को, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफ़र को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? आपका ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफ़र ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किए थे। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? आपका ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफ़र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। और आपका अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफ़र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और आपका अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने पास किया था? तो ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी ने, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया था। और आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों इसे ध्यान से पढ़िएगा, बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है मैकाले ने, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया था। और आपका अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1906 में, ऑप्शन सी है 1914 में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और आपका अगला प्रश्न है, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है चार्ल्स विल्किंस ने, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी है गांधी जी ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये सन 1785 ईस्वी में किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है चार्ल्स विल्किंस ने, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर ने और ऑप्शन सी है RTH ग्रिफिथ ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RTH ग्रिफिथ ने रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किया था। और आपका अगला प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई कौन सी है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, और जिसको नहीं पता होगा वो कहीं से पता करके इस कमेंट बॉक्स में पता करके बताइए। अगर नहीं पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिए कि मैम मुझे नहीं पता है, हम इसका आंसर देंगे।
दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमसे रिलेटेड जितनी भी वीडियो हो, जो भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों इसमें हम बेहद इम्पॉर्टेंट और परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और लाइक करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए।